आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें पूछा है अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 2 पॉजिटिव इज ग्रीन बट अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव इज कलरलेस, एक्सप्लेन। तो हमको दिया है निकल H2O6 2 प्लस, वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा है साइनाइड के साथ CN4 2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे निकल हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे भी निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दोनों केसेस में निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होने के बाद ये अलग अलग कलर्स क्यों शो कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, वाटर जो है हमारा, वो हमको पता है वो वीक फील्ड लिगेंड है, और जो CN नेगेटिव है ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो जब हमारी d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, T2G और EG ऑर्बिटल्स में, ये हो गया हमारा T2G और ये हो गया EG ऑर्बिटल, तो निकल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d8। तो यहाँ पे ये 3d8 की जब स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे हमारे, होने तो चाहिए ऐसे। ठीक है, वाटर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। CN नेगेटिव की बात करें अगर, तो CN नेगेटिव हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसकी जो इसमें जो फिलिंग होगी वो हमारी ऐसी होगी। अब ये फिलिंग में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनके केस में पेयरिंग एनर्जी हाई होती है, और जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है जिसको हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये एनर्जी होती है हमारी, ये वाली डेल्टा ओ, ये एनर्जी कम होती है वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में। ठीक है, और जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की केस की बात करते हैं तो इसमें पेयरिंग एनर्जी जो है वो लो हो जाती है एज कंपेयर टू डेल्टा ओ, ये वाली, ये हो गया हमारा डेल्टा ओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, जो कि पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा। ये हमारी EG ऑर्बिटल्स और ये T2G। पेयरिंग एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली पेयरिंग पहले होगी, और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो डेल्टा ओ कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम फिलिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो किस ऑर्डर में होगी, एक बार वो मैं दोबारा बताती हूँ। ये देखो, यहाँ वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी हाई है तो पेयरिंग नहीं होगी, पहले सारी ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, ये। ठीक है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी हमारी ऐसे, सॉरी, बस यहीं तक। ये हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमारी पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब पेयरिंग पहले होगी, तो हमारी फिलिंग कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे पहले पेयरिंग हो जाएगी हमारी। ये हो गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और जो 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे, तो एक d ऑर्बिटल हमारी एम्प्टी है यहाँ पे। ठीक है, अब कंपेयर करें तो जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वीक फील्ड लिगेंड के केस में है वो काफ़ी लो है, लो, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये हाई है। तो अगर मैं इसको डेल्टा ओ डब्ल्यू फॉर वीक फील्ड लिगेंड और डेल्टा ओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एस लिख देती हूँ, तो इन दोनों में से हमारी
वीक फील्ड लिगेंड की एनर्जी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। इस केस में डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, पर इस केस में ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि जो डी ट्रांजिशन होते हैं पॉसिबल तो होते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसको जब इतनी एनर्जी मिल जाएगी, सफिशिएंट एनर्जी कि वो यहाँ तक चला जाए, तो डी ट्रांजिशन तो होगा। लेकिन ये जो होता है, ये इसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी या मैं बात करूँ वेवलेंथ लैम्डा की, तो वो यूवी रीजन में लाई करती है। पर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड के केस में डी ट्रांजिशंस जो होती हैं उसकी एनर्जी या फिर वेवलेंथ मेरी विजिबल रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा कि वाटर के केस में, यहाँ पे अब मैं अपने कॉम्प्लेक्सेस पे आ जाती हूँ, जो थे हमारे निकल H2O6 NiH2O6 2+। ठीक है, ये इसके केस में जो होता है, ये रेड लाइट में, रेड रीजन में लाई करती है, जो एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब। तो यहाँ से हमारा ग्रीन कलर ये ट्रांसमिट होता है, ये ट्रांसमिट हो जाएगा ग्रीन कलर। इस वजह से जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है NiH2O6 2 पॉजिटिव, ये ग्रीन कलर शो करता है। लेकिन जो हमारा NiCN4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स हमारे, इसकी जो डी ट्रांजिशंस होती हैं वो उसकी एनर्जी यूवी रीजन में लाई करने की वजह से वो हमको विजिबल नहीं होती, नॉट विजिबल, हमारी आईज उनको देख नहीं पाती। तो यहाँ से क्या होता है कि ये हमें कलरलेस अपीयर होता है, कलरलेस। इसलिए NiCN4 2 नेगेटिव कलरलेस होता है और NiH2O6 2 पॉजिटिव हमारा ग्रीन कलर का अपीयर होता है। एक बार वापस से देखें तो NiH2O6 2 पॉजिटिव के केस में वाटर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे डी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, कंप्लीटली वेकेंट नहीं है बट स्टिल डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। जो डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा उसकी जो एनर्जी और वेवलेंथ होगी, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी कम है, इसलिए जो एनर्जी या वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो विजिबल रीजन में लाई करेगी, जिसकी वजह से वो रेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्रीन कलर का अपीयर होता है। बात करें NiCN4 2 नेगेटिव की, तो इसके केस में Cn नेगेटिव जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके केस में पेयरिंग एनर्जी काफ़ी कम होती है और स्प्लिटिंग एनर्जी हाई हो जाती है। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, एक Eg में एक d ऑर्बिटल हमारी खाली है, एम्प्टी है। अब जो हमारी डेल्टा O जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो काफ़ी हाई होने की वजह से यहाँ पे डी ट्रांजिशंस जो होते हैं उनकी एनर्जी या वेवलेंथ जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हमारी यूवी रीजन में लाई करती है, जो कि हम अपनी आईज से देख नहीं सकते, जिसकी वजह से NiCN4 2 नेगेटिव कलरलेस अपीयर होता है।